नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों, भाइयों बहनों, आज की वीडियो है भाई यूपी ट्रिपल एस पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। डेट आ चुकी है 6 और 6 और 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी से रिलेटेड हम हिस्ट्री की क्लासेस शुरू किए हैं। तो आइए बात करते हैं थर्ड टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, बौद्ध धर्म की। जी हाँ, विदाउट ठीक है ना वेस्ट की वे ऑफ टाइम। लेकिन उससे पहले साथियों, भाइयों बहनों, फटाफट से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे भाई, आज का टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो काल था भाई 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक इसका माना जाता है। आज हम बात करेंगे सारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। इसमें भाई हम हर क्लास में कहते हैं कि यहाँ से आपका लगभग 70-80% जीके कवर हो जाता है। और देखिए, बहुत अच्छा आपके लिए देखेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोग का, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिरत्न सिद्धांतों की। यहाँ पर आपसे तीन रत्न पूछे हैं गाइस। तो देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से हैं आपके। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बुद्ध धर्म संघ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ का देखिए, जो आपका ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है ना, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। यहाँ पर ये इसका सिद्धांत दिया गया गाइस, ठीक ना, बुद्ध धम्म संघ। अब इसके मतलब क्या है ये भी आप जान लीजिए, ये भी हम आपको बताते हैं गाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए, बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं ये तीन रत्न हैं। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करता, और धम्म का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिक्षाएँ जो ली हैं, यानी शिक्षाएँ। और संघ का मतलब भिक्षुओं का समुदाय। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भाइयों बहनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ यानी वाराणसी में दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ने चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में। तो भाई बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति जो है आपकी, वो आपके कुषाण शासक कनिष्क के टाइम में हुई थी। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कहा हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है ना। यहीं से बौद्ध धर्म आपका हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। तो इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गई। शासनकाल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से फंसता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भाइयों बहनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में बुद्ध की जन्म स्थली है, जिसको विश्व की क्या कहते हैं, धरोहर स्थलों में भी शामिल किया गया है। भाई इस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न फिफ्थ क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। रहता है आपका धर्म चक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भाइयों बहनों, जो जिसके अंदर एक सर्किल है और 8 तिलियाँ, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी शामिल किया गया है। प्रश्न साथियों, भाई बहनों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जी हाँ, यानी आंसर बी, यानी इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जी हाँ, ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे सिद्धार्थ, ठीक है ना। बाद में इनको गौतम के नाम से भी जाना गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, जीवन के दुख और उसके कारण। इनके 4 आर्य सत्य कौन थे, इन्हीं से रिलेटेड थे। पहला था दुख, संसार में दुख है। दूसरा था इस दुख के कारण जो है वो तृष्णा है मन की। तीसरा, इस दुख का निवारण किया जा सकता है, और इसका निवारण करने के लिए अष्टांग मार्ग को अपनाना चाहिए। ये इनके 4 आर्य सत्य थे, जो कि जीवन के दुख और उसके कारण से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ प्राप्त किया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आ भी चुके हैं, नीचे लिखा हुआ किस एग्जाम में पूछे गए हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन ए राजगृह, बी कुशीनगर, सी पावापुरी या डी श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध जी ने। गाइस
देखिए हम आपसे बाबा क्या है कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। खासकर बौद्ध संगीति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये आपके ठीक है संगीति कहाँ होती है और निर्माण शिक्षा से उपदेशों से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं आप लोग सभी के लिए। अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है ए बी सी डी में जो अष्टांगिक मार्ग में नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सम्यक यज्ञ इनके अष्टांगिक मार्ग में नहीं आता है। बाकी इससे रिलेटेड में बाबा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगी साथियों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। बाकी ये सभी तीनों इनके अष्टांगिक मार्ग में शामिल होते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म और भी हैं, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों भाइयों बहनों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाक्य वंश से संबंधित थे वो, मैंने पहले स्टार्टिंग बता दिया। तो शाक्य वंश में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए क्या नियम संकलित है? इसमें दिया है साफ साफ नियम पूछा गया है इसमें, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या जातक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये जो नियम भिक्षुओं के लिए नियम ग्रंथ में भिक्षुओं के लिए नियम किस चीज़ में जो संकलित है? तो इसका राइट आंसर साथियों भाइयों बहनों क्या हो जाएगा? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पिटक। अगला प्रश्न है, साथियों भाइयों बहनों, जातक कथाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? तो ठीक है ना, यानी इसमें क्या है, जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं शामिल हैं, जिन्हें जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर बुद्ध ने जितने पूर्व जन्म लिए उनसे रिलेटेड स्टोरी इसमें शामिल की गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न साथियों भाइयों बहनों, बौद्ध धर्म किस दर्शन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म जो है आपका यथार्थवाद यानी ऑप्शन बी एवं व्यवहारिकता के दर्शन पर आधारित है। जी हाँ, यानी ठीक है ना, इन्होंने किया क्या, यानी बुद्ध ने जो अपने धर्म में दिया है वो बताया, कर्मकांड और अमूर्त दर्शन को नकार कर दुख के व्यवहारिक समाधान पर बल दिया, यानी प्रैक्टिकली इन्होंने ज़्यादा दिखाया है। अगला प्रश्न है साथियों भाइयों बहनों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन देशों में प्रचारक भेजे थे? चीन और जापान, श्रीलंका, मध्य एशिया, ऑप्शन सी तिब्बत और कोरिया, डी इंडोनेशिया और मलेशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अशोक ने किसको भेजा था? यानी श्रीलंका और मध्य एशिया के बीच ज़्यादा प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का अपने पुत्र पुत्री को ही उसने भेजा था बाहर प्रचार करने के लिए। तो इस अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक से अच्छे हैं, आपके लिए छांट के लाए हैं साथियों भाइयों बहनों, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो पीपल, बरगद, साल या नीम? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? यानी ऑप्शन ए पीपल। इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बोध गया, जो कि कहाँ पे है, वर्तमान किस स्टेट में बोध गया? बिहार में है, ठीक है। पीपल के वृक्ष, यानी जिसे पहले बोधि वृक्ष के नाम से जानते थे, कभी कभी ऑप्शन में बोधि वृक्ष भी दे दिया जाता है, ठीक है ना। इनके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, थेरवाद बौद्ध धर्म मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है या प्रचलित है? तिब्बत, भूटान, चीन, जापान, कोरिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया या मंगोलिया, साइबेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाइयों बहनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया। दक्षिणी पूर्व एशिया में प्रमुख है ये, और पाली तिब्बतिक को मान्यता यहाँ पर मिलती है थेरवाद को। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी महायान की, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधिसत्व की अवधारणा पर बल इन्होंने ज़्यादातर दिया है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या है? सभी प्राणियों के कल्याण हेतु निर्वाण टालने की वाला, ठीक है ना, इसकी अवधारणा पर ये केंद्रित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। प्रश्न है, किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म की नीति अपनाई? साथियों भाइयों बहनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। यानी अशोक था जिसने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है ना, और इन्होंने जो है धम्म की नीति अपनाई। यहाँ पर धम्म यानी नैतिक जीवन की जो है नीति अपना, राजनीति को अपना आधार बनाया। अगला प्रश्न है साथियों, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी, ये आपके पाली भाषा और श्रीलंका में लिखे गए हैं,
ठीक है ना, जो कि श्रीलंका में जाने माने ये ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथ है जिनको पाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रसार का वर्णन किया गया है। आखिरी प्रश्न आज का, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में कौन सुमेलित नहीं हैं, जो नहीं हैं यानी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला है आनंद चचेवा भाई और निजी सहायक, दूसरा है महाकश्यप प्रथम संगति के अध्यक्ष, उपाली विनय के विशेषज्ञ, साविपुत्र धन के मामलों के विशेषज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, साविपुत्र यानी धन के मामलों के जो विशेषज्ञ थे, ठीक है ना। बुद्धिमता में प्रथम थे, लेकिन धन के विशेषज्ञ अनाथि पिंडिक ग्रस्त के उपासक थे ये, तो इसलिए ये इनके शिष्यों में शामिल नहीं थे। तो साथियों आज ये थे आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे एग्जाम आते हैं इससे ये भी पता चलता है किस तरह के क्वेश्चन पूछ आते हैं। तो साथियों भाई बहनों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैन धर्म, जिस पर वीडियो जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।